नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है 5 मिनट स्टोरी में। हालांकि कहानी सुनाने में थोड़ी देर हो गई, पर होता क्या है कि तबीयत थोड़ी सी आज नाजायज़ सी थी, ठीक नहीं थी। नवरात्रों की पूजा और बहुत सारी पूजाएं में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, बट अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। धर्मराज दशमी है आज, आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि दशमी भगवान यम को समर्पित है। आज यमराज के लिए 31 मार्च 2023 को कई जगहों पे व्रत रखा जाता है और बड़े तरीके से इनकी पूजा पाठ की जाती है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, जैसे कि मैंने व्रत नहीं रखा, तो क्योंकि हमारे यहाँ ये व्रत कभी होता ही नहीं था, माँ से सुना ही नहीं, तो कई लोग इसकी कहानी सुनते हैं। मैं आपको इसकी कहानी बता रही हूँ। पुराणों के अनुसार धर्मराज की कई कहानियाँ मिलती हैं। उसमें से एक प्राचीन कहानी है कि एक ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो यम के द्वार पर पहुंची। वहाँ उसने कहा कि मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। ठीक है, तो एक दूत ने कहा कि कहाँ जाना है, तो वो बोली मुझे धर्मराज के मंदिर में जाना है। वह महिला बहुत दान पुण्य करने वाली थी। उसे विश्वास था कि धर्मराज के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। दूत ने उसे रास्ता बता दिया। वह देखा कि बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर है। वह हीरे मोती जड़े सोने के सिंहासन पर धर्मराज जी बैठे हैं। और दूत ने देखा कि उस महिला के जाते वो दरवाज़ा सच में खुल गया। इसका मतलब वो दान पुण्य और अच्छी कर्म करने वाली महिला थी और न्याय संभाल रहे थे। न्याय की नीति से अपने राज्य को संभाल रहे थे। यमराज ने उसको देखा। ब्राह्मणी जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसने जाकर प्रणाम किया और बोली मुझे वैकुंठ जाने का रास्ता बता दो। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका लेखा जोखा सुनाओ। तो चित्रगुप्त ने कहा कि धर्मराज को सुनाया कि इसने बहुत सत्कर्म की हैं, बहुत अच्छे काम की हैं और इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। सुनकर धर्मराज ने कहा तुमने सब अच्छे काम किए हैं, धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम वैकुंठ नहीं जा सकती। महिला बोली धर्मराज की कहानी क्या होती है, उसका क्या नियम है, इसलिए आपको एक कहानी पढ़कर ही सुना रही हूँ मैं। धर्मराज बोले कि कई साल कोई भी एक साल में 6 महीने या कोई भी साल के 7 दिन ये धर्मराज की कहानी अवश्य सुने और उसका अध्यापन करे। अध्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, छतरी, टोकरी, लालटेन, सब्जी, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज को लोहे की मूर्ति, सोने की मूर्ति यमराज की, या चांदी की मूर्ति या यमराज की चांदी मिट्टी की मूर्ति, सोने या चांदी का चंद्रमा, सतिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का सतिया बनाकर कहानी सुने। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली धर्मराज जी मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए और मैं ये कहानी सुनकर वापस आऊँगी। धर्मराज ने उसका लेखा जोखा देखा और देखा इसने बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, 7 दिन के लिए पुण्य पृथ्वी लोक पर भेज दिया। ब्रह्माणी जीवित हो गई। ब्रह्माणी जैसे ही जीवित हुई, वो महिला परिवार के लोगों को साथ में लेकर 7 दिन तक उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी, वापस आ गई। इस कथा के सुनने से उसे बड़ा पुण्य मिला। उसने चावल का सतिया बनाया, परिवार के साथ मिलकर 7 दिनों तक धर्मराज की कहानी सुनी और परिवार के लोगों को भी सुनाई। पूर्ण होने पर धर्मराज ने उसे अपने दूत को भेजकर वापस बुला लिया और अंत में वो ब्रह्माणी जो है वैकुंठ में श्री हरि के चरणों पर स्थान मिला। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपको श्री विष्णु के वैकुंठ में स्थान मिले, तो जितनी आपकी क्षमता हो, वैसे तो डॉक्टर वायराकी के परिवार का अगर आप हिस्सा हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे यम का दान अक्सर अमावस पर करवाती रहती हूँ और मैं एक आपसे बांस का टोकरा बनवाती हूँ। हाँ, उसमें जबकि इस साल अगर आप वो दान करें तो एक लोटे में शक्कर भरकर चांदी का सतिया या चांदी का चांद और सोने का चांद या सूरज उसमें रखकर हम इस पूजा को नियमित रूप से दान कर सकते हैं साल में एक बार, और इससे हमें यमराज का दान करने का फल मिलेगा और वैकुंठ के सीधे धाम में जाने का रास्ता मिलेगा। वैसे इस कहानी को सुनने से भी यही फल मिलेगा। तो एक काम आप कर सकते हैं, इस कहानी को अपने व्हाट्सएप पर कहीं पर शेयर कर लीजिए और आज पहला दिन है, 7 दिन तक लगातार इस कहानी को सुनिए और लोगों को सुनाइए, ताकि यमराज की कृपा आप पर और हमारे यूट्यूब परिवार पर सदैव बनी रहे। फिलहाल के लिए जय माता दी। अपना और अपनों का रखे खास ध्यान। आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं। चलिए, और कुछ भी नहीं कर सकते, कहानी सुनकर दक्षिण दिशा की तरफ आज एक दिया जो है यम महाराज का ज़रूर जला दीजिए, तो बेहद उत्तम रहेगा। फिलहाल ये याद रखिए कि कल एकादशी है और एकादशी का व्रत हमें रखना है, हमें चावल नहीं खाना है और हमें विष्णु हरि लक्ष्मी की पूजा करनी है। दिन है शनिवार का, तो शनि मंदिर जाकर अच्छे कर्म भी हमें ज़रूर करने हैं। तब तक के लिए जय माता।